अगर कोई एसएससी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो आज की ये चर्चा उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। हाँ बिल्कुल, मतलब जो लोग भी स्टेट एग्जाम्स दे रहे हैं उन्हें ये जरूर सुनना चाहिए। एकदम सही बात है, क्योंकि देखिए आज हम विशुद्ध रूप से करंट अफेयर्स 2026 पर अपना ये डीप डाइव करने वाले हैं और मेरा ये दावा है कि ये सवाल एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं। अगर तैयारी करने वाले छात्रों ने आज की ये फैक्ट्स नहीं समझे तो उनके कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस कट जाएंगे। और 5 नंबर तो मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो आज का मिशन यही है कि हम इन 16 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की स्लाइड्स को पूरी तरह से डिकोड करें। हाँ, क्योंकि आज के जो हमारे स्रोत है ना, वो आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम सटीक हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत सीधा रहेगा। हम एक एक करके हर स्लाइड का विजुअल डिकोड करेंगे, ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और उन पर आधारित एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका रहेगा। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखिए, इस स्लाइड का जो 3D विजुअल है ना, उसमें संसद भवन का एक बहुत ही शानदार चित्र है और ऊपर अशोक चक्र है और कुछ चमकती हुई रेखाएं हैं। अच्छा, वो रेखाएं क्या दर्शा रही हैं? वो रेखाएं हमारे सिविल सेवकों के देश में योगदान को दर्शाती हैं। क्योंकि ये राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2026 की स्लाइड है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है ना? हाँ, 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसी दिन लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिया जाता है। 21 अप्रैल ही क्यों? मतलब कोई खास वजह? देखिए, एग्जाम्स के लिए ये एक हॉट डेट है क्योंकि 1947 में इसी दिन सरदार पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया था। अरे वाह, ये तो बहुत सॉलिड फैक्ट है। तो अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें तो पहला सवाल बनता है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सीधा जवाब है 21 अप्रैल। बिल्कुल। और दूसरा एमसीक्यू होगा कि इस अवसर पर कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? इसका जवाब है पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस। सही कहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, यहाँ विजुअल में एक चमकता हुआ दिमाग यानी ब्रेन दिखाया गया है और उस दिमाग के अंदर एक ग्लोब है। अरे, साथ में एक पेंट ब्रश और रॉकेट भी है ना? बिल्कुल, ये रॉकेट और ब्रश नए आइडियाज का प्रतीक है क्योंकि ये स्लाइड है विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की। अच्छा, तो ये भी 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है? जी हाँ, 2002 में मार्सी सेगल द्वारा इसे शुरू किया गया था। और इसकी 2026 की थीम क्या है? इस बार की थीम बहुत गहरी है, हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। तो यहाँ से हमारे 2 एमसीक्यूज एकदम क्लियर हैं। पहला कि 2026 की थीम क्या है? हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। हाँ, और दूसरा सवाल, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जवाब होगा 2002। बिल्कुल सही। तो चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल तो बहुत ही दिलचस्प है। एक ढाल के अंदर लाल रंग का स्वस्थ लिवर बना हुआ है। हाँ, और साथ में एक इंसान का 3D विजुअल है जो हेल्दी डाइट ले रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है। ये विश्व लिवर दिवस 2026 के बारे में है जो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। एकदम सही। और इस बार की थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। इसको याद रखने के लिए मैं छात्रों को एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक देता हूँ। अच्छा, बताइए क्या ट्रिक है? देखिए, बस ये याद रखना है कि 19 साल की उम्र में सॉलिड हैबिट्स डालोगे तो लिवर स्ट्रॉन्ग रहेगा। अरे वाह, 19 साल से 19 अप्रैल याद रहेगा। हाँ, और सॉलिड हैबिट से थीम याद हो जाएगी। तो इसके 2 एमसीक्यूज भी यही हैं। पहला, 2026 की थीम क्या है? जवाब है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। और दूसरा सवाल कि ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 अप्रैल। बिल्कुल। अब रक्षा और तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब अगली साइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं और रेस्क्यू करता हुआ सेना का एक हेलीकॉप्टर है। हाँ, और देखिए नीचे बर्फ हटाता हुआ एक बुलडोजर भी है। ये ऑपरेशन हिम सेतु की बात हो रही है। ये वही ऑपरेशन है ना जो उत्तरी सिक्किम में चलाया गया था? जी बिल्कुल। भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने इसे चलाया था। और इसमें BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का भी सहयोग था। What's fascinating here is कि कैसे सेना और BRO मिलकर इतने चरम मौसम में भी एक साथ बेहतरीन काम करते हैं। एकदम सही बात है। तो
एग्जाम में पहला एमसीक्यू यही आएगा कि ऑपरेशन हिमसेतु किस राज्य में चलाया गया, जिसका उत्तर है सिक्किम। और दूसरा सवाल, इसे किसके द्वारा संचालित किया गया, तो जवाब होगा भारतीय सेना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में समुद्र के बीच एक विशाल मालवाहक जहाज तैर रहा है। हाउस है। जहाज के ऊपर 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी को दर्शाती एक 3D शील्ड भी बनी है। तो ये भारत समुद्री बीमा पूल, या जिसे हम BMI पूल कहते हैं, उसके बारे में है। बिल्कुल। 18 अप्रैल 2026 को ही कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। इसका मकसद भारतीय शिपिंग उद्योग को किफायती बीमा देना है। और सरकार ने इसके लिए 12,980 करोड़ की गारंटी दी है। जी, तो अगर हम MCQs की बात करें तो पहला सवाल यही बनेगा कि कितनी राशि की गारंटी दी गई है। तो छात्रों को सटीक आंकड़ा याद रखना है, 12,980 करोड़ रुपए। और दूसरा MCQ कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जवाब है समुद्री जहाजों का बीमा करना। एकदम क्लियर है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल बहुत ही मॉडर्न है। एक रोबोटिक पुलिस ऑफिसर का 3D मॉडल है। हाँ, और उसकी छाती पर CBI का बैज लगा है। हाथ में एक डिजिटल शील्ड भी है। ये CBI का नया AI टूल अभय है। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मतलब पुलिसिंग में सीधा AI का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। ये एक AI पावर्ड चैटबॉट है जो नागरिकों को फर्जी नोटिस और ऑनलाइन घोटालों से बचाएगा। ये तो बहुत काम की चीज है। तो एग्जाम के लिए पहला MCQ होगा कि अभय टूल किस संस्था ने लॉन्च किया, और इसका सही जवाब होगा CBI। हाँ, और दूसरा सवाल, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो उत्तर है डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना। चलिए अब थोड़ा स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अरे वाह, ये विजुअल तो बहुत शानदार है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चमचमाती T20 ट्रॉफी, आतिशबाजी। हाँ, और बैटिंग करते हुए खिलाड़ी का 3D ग्राफिक भी है। ये ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत का जश्न है। भारत लगातार दूसरी बार विजेता बना है। जी बिल्कुल। और फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त दी थी। और इसमें सबसे बड़ा स्टार प्रदर्शन संजू सैमसन का रहा। उन्होंने फाइनल में 89 रन बनाए। हाँ, और इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। तो यहाँ से दो बहुत ही स्कोरिंग MCQs बनते हैं। पहला, फाइनल किस टीम ने जीता? जवाब है भारत। और दूसरा सवाल, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो जो लोग सुन रहे हैं वो संजू सैमसन का नाम अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल। अब खुशियों की बात हो रही है, तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में एक मुस्कुराता हुआ ग्लोब है। उसके चारों ओर खुश लोग खड़े हैं। और साथ में टॉप रैंकिंग वाला एक 3D पोडियम भी है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026। ये इंडेक्स तो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। जी, इस बार भी फिनलैंड लगातार 90 वर्ष नंबर 1 पर बरकरार है। और 147 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या रही? भारत 116वें स्थान पर है और स्कोर है 4.536। ओके, तो एग्जामिनर यहाँ से 2 सीधे MCQs पूछेगा। पहला, कौन सा देश शीर्ष पर है? जिसका उत्तर है फिनलैंड। और दूसरा, भारत का स्थान क्या है? तो छात्रों को 116वां स्थान याद रखना है। सही कहा। अब वापस रक्षा कूटनीति पर आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ग्लोब पर एक रडार स्क्रीन बनी है। फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं और हथियारों के आयात निर्यात को दर्शाने वाले तीर बने हुए हैं। ये सिप्री रिपोर्ट 2025-26 का डेटा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी इंपोर्टर है। वैश्विक हिस्सेदारी 8.2% है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये भारत की रक्षा कूटनीति को समझने के लिए बहुत अहम है। हाँ, और भारत के शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश अब अमेरिका, फ्रांस और रूस हो गए हैं। बिल्कुल। तो उम्मीदवारों को यहाँ से 2 MCQs पर ध्यान देना है। पहला, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है? तो स्लाइड के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा है। छात्रों को सटीक डेटा ही याद रखना चाहिए। और दूसरा सवाल, भारत को सबसे अधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? जवाब होगा अमेरिका, फ्रांस और रूस। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक चमकती हुई माइक्रोचिप है, जिस पर टाटा लिखा हुआ है। हाँ, और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का सर्किट बोर्ड भी है। ये टाटा का नया सेमीकंडक्टर यूनिट है जो धुलेरा, गुजरात में बन रहा है। जी,
इसमें 9,100 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और ये भारत की पहली चिप फैब्रिकेशन यूनिट होगी। ये तो देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो पहला एमसीक्यू होगा कि पहली यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? इसका जवाब है धुलेरा, गुजरात। और दूसरा एमसीक्यू, इसका निर्माण कौन सा समूह कर रहा है? तो जवाब है टाटा ग्रुप। चलिए अब सिनेमा की दुनिया में चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ ऑस्कर की वो मशहूर सुनहरी प्रतिमा है, साथ में फिल्म रील है और कई हॉलीवुड एक्टर्स के पोर्ट्रेट्स लगे हैं। ये ऑस्कर 2026 यानी 98वें अकेडमी पुरस्कारों की लिस्ट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इस बार वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है ना? बिल्कुल। इस फिल्म ने कुल 6 ऑस्कर जीते हैं और बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन को मिला है। उनकी फिल्म सिनर्स के लिए। और जेसी बकली को हैमलेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। जी, तो एग्जाम में पहला एमसीक्यू यही आएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? उत्तर है वन बैटल आफ्टर अनदर। और दूसरा सवाल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? तो जवाब है माइकल बी जॉर्डन। सही बात है। अब वापस सैन्य अभ्यासों की ओर रुख करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में समुद्र के अंदर एक सबमरीन है और पानी के नीचे एक नीले रंग का 3D ड्रैगन तैर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत क्रिएटिव है। ये सी ड्रैगन 2026 सैन्य अभ्यास को दिखा रहा है। जी, ये पश्चिमी प्रशांत के गुआम में आयोजित किया गया था और ये एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी ASW अभ्यास है। और इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया शामिल थे। बिल्कुल। तो इसके 2 मुख्य एमसीक्यूज बनते हैं। पहला, ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो जवाब होगा गुआम। और दूसरा सवाल, ये किस प्रकार का अभ्यास है? इसका जवाब है पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी ASW। बहुत अच्छे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ दुनिया के नक्शे के ऊपर 2 हाथों का मिलाप यानी हैंडशेक दिखाया गया है और उन हाथों पर भारत और सेशेल्स के झंडों वाली वर्दी है। ये सैन्य अभ्यास लामितिये 2026 का विजुअल है। भारत और सेशेल्स के बीच ये 11वां संस्करण था जो सेशेल्स के विक्टोरिया में आयोजित हुआ। हाँ, और इसकी सबसे खास बात ये थी कि पहली बार इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस भागीदारी रही। ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। तो पहला एमसीक्यू, भारत ने ये अभ्यास किस देश के साथ किया? जवाब है सेशेल्स। और दूसरा एमसीक्यू, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो जवाब होगा विक्टोरिया, सेशेल्स। चलिए अब थोड़ा राज्य स्तरीय योजनाओं को देखते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में यूपी के नक्शे से एक रॉकेट का टेक ऑफ हो रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बड़ा सा 3D ग्राफिक है। ये यूपी का निवेश मित्र 3.0 पोर्टल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया है। इसमें 43 विभागों की 530 से ज्यादा सेवाओं को एक साथ जोड़ दिया गया है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि जो भी यूपी के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये मस्ट नो फैक्ट है। एकदम सही। तो पहला एमसीक्यू बनेगा कि ये पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? जिसका सीधा जवाब है उत्तर प्रदेश। और दूसरा सवाल कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है व्यापार सुगमता। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हाथों में लहलहाती हुई फसल का विजुअल है और बैकग्राउंड में एक ट्रैक्टर का चमकता हुआ 3D लोगो है। ये महाराष्ट्र बजट 2026-27 में किसान कल्याण की घोषणा से जुड़ा है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर योजना, इसके तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया गया है। जी हाँ। तो एग्जाम में पहला एमसीक्यू आएगा कि किस राज्य ने 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया? जवाब होगा महाराष्ट्र। और दूसरा सवाल, ये माफी किस योजना के तहत दी गई है? तो छात्रों को नाम याद रखना है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर योजना। चलिए अब कुछ बड़े राष्ट्रीय सम्मानों पर नजर डालते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में 2026 के पद्म पदकों का बहुत ही शानदार 3D सेट है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, साथ में कमल का फूल भी है। इस बार कुल 131 पुरस्कार दिए गए हैं। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। जी। और इसमें एक बहुत ही खास नाम है अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल का, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वाकई सिनेमा के लिए एक बड़ा पल है।
तो पहला एमसीक्यू यही बनता है कि इस साल कुल कितने पुरस्कार दिए गए? जिसका उत्तर है 131। और दूसरा सवाल, हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला? तो जवाब है धर्मेंद्र सिंह देओल। बिल्कुल सही। तो चलो अब अपनी आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ दो बहुत ही मॉडर्न डिजिटल अवतार बने हुए हैं। एक महिला है जिसका नाम प्रगति है और एक पुरुष है जिसका नाम विकास है। हाँ, और दोनों के हाथों में लैपटॉप और टैबलेट हैं। ये डिजिटल जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर हैं। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी ना, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। जी बिल्कुल। तो इसके दो एमसीक्यूज बहुत ही स्पष्ट है। पहला, शुभंकरों के नाम क्या है? जवाब होगा प्रगति और विकास। और दूसरा एमसीक्यू, ये किस प्रकार की जनगणना होगी? तो इसका उत्तर है पूरी तरह से डिजिटल जनगणना। एकदम सही। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आज हमने उन सभी करंट अफेयर्स को डिकोड कर लिया है जो आगामी एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम में सीधे नंबर दिलाने वाले हैं। हाँ, और मैं जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज हमने अभय एआई टूल और डिजिटल जनगणना 2027 दोनों के बारे में जाना। जी। तो जरा सोचिए, जब देश का सारा डेटा पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा तो ऐसे एआई टूल्स सिर्फ अपराध रोकने के अलावा हमारी शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस को और कैसे बदल सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि तकनीक हमारी व्यवस्था को कितना गहरा प्रभावित कर सकती है। तो इसी विचार के साथ तैयारी करने वाले सभी छात्रों को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें।